कृपाई केलो गुरु कृपाई केलो गुरु कृपाई केलो श्री गुरौ श्री युगपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवान् सच श्री रूपम साग्र जातम से गण रघुनाथान्वितम तम संजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान से गण ललिता श्री विशाखान्वितान सच ओम गुरुदेव नमः अज्ञान तिमिरानंदस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी रसवान सुतई देवी स्वाम नमामि हरि प्रिय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते वृंदाय तुलसी देवाय राय केशवस्य विष्णु भक्त प्रदय देवी सत्यवतय नमो नमः सत्यवतय नमो नमः भोलेनाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि जगद्गुरु वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु हे जगत के गुरु इतनी कृपा करना आपसे लेकर आज तक मैं जो भी कर्म करूँगा आपका ही समझ करूँ और भूल जाऊँ तो मैं याद करा हे द्वारका करना इतनी कृपा करना प्रत्येक करना का समझ प्राणी बात में आपका ही दर्शन आपका ही दर्शन आपका ही दर्शन गुरु कृपा ही के हो गुरु कृपा ही के लो 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 गुरु कृपा ही ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिर्बन्धनान् मृत्युमुच्यमामृतात् मृत्युमुच्यमाम् ओम नमः शिवाय बोले 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 काग वसुंड गुरु रुद्राष्टकम गुरु कृपाई के लो गुरु कृपाई के नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमाकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानकोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकलोलीरुचारुगङ्गा लसत भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत कुण्डलं शोभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठ दयालु मृगादीश चर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रिशूलनिर्मूलनं शूलिपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापुहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी दयावत उमानाथ पादारविंदम
भजन्ति है लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपं नेम पूजा न तोहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुखो को तातप्यमानं प्रभो पायापन्नमधीत शंभो रुद्राजकमितं प्रोक्तं विप्रेण हरतो सहे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभो प्रसीदति। ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। 12 सिंह 12 शिवलिंग दो कीजिए। ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय बोले 12 लिंग शिवलिंग। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिका अर्जुनम उज्जयिन्या महाकालमोकारे परमेश्वरम केदारम हिमवद्वर्ष्टे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्ववेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वेदनाथं चिताभुवो नागेशं दारुकावने सेतुबन्धु च रामेशं घोषमेशं तु शिवालय द्वादशेतानि नामानि भ्रातृत्ताया पटे सर्वपापैर्विनिर्मुक्त सर्वसिद्धि फलम लवे। बोलो शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की शिव महापुराण की जय। ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। आज प्रभु गुरु कृपा से शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिव जी को चित्ररत्न अर्पण करना तथा अत्य मूर्त्य ष्टक स्त्रोत द्वारा उनका स्तवन करना, शिव जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना वर्णन करेंगे गुरु कृपा से। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली परा विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। इन रघुनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वहां एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत सी सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन यक्ष कर्दम और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम पूर्वक राज चंपक अमलता धतूर कन्नेर कमल मालती कर्णकार कदम्ब मलिसरी उत्पल मल्लिका चमेली सतपत्री सिंधुवा ढाक बंदूक पुष्प गुल गुल दोपहरी पुरांग नाग केसर केसर सम नवम नवल लिख वेल मोगरा चिविक रक्तदला कुंद माकुश मुचकुंद मोतिया मदार बिल्लपत्र बूमा मरुवृक बरुआ व्रक धूप गंठीवन दोना अत्यंत सुंदर आम के पल्ला तुलसी देव जवासा व्रत पत्री कुशांकु चंदावर्त नाद्रुक अगस्त्य साल देवदारू कचनार कुर्बक गुलखेरा दुर्वाकुर कुरंटक करसेला, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पाल पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें भाव से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नामे अन्य यान्य स्त्रोतों का गान करके शंकर जी का स्मरण किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार की विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते थे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देगा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत उत्साह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से
प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्ररत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमगढ़ का पालन करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष और बीत गए। तब रघुनंदन शुक्र को यो दृढ़ चित्त से घोर तप करते देख महेश्वर इन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्रों सूर्यों से बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग रघुनंदन, तुम तो तपस्या निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तब से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं शांति पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है। सनत कुमार कहते हैं, मुने, समूह के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक समूह के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्ताधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित हुए और अपनी इन करुणाओं से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रभाव से भरपूर तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र। आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्व व्यापन आप पावन पद योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपस्या देव है। भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्वकुल के संतोषदाता आप निश्चल बाह्य रूप से संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। शिव के एकमात्र पावन करता आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र व्यक्ति शक्ति है। पावक आपका ही स्वरूप, आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दा आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत पवित्र करता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण वह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वापस श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है, तथा आपके द्वारा वह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्वभरात्मक आप ही इस विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, सर्वव्यापी है। आपके अतिरिक्त दूसरा और अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तप का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप स्तबनी पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं, और मैं आप परमात्मा का जनु अष्टसूते, आपकी इन रूप परंपरा से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। अतः मैं आपसे सदा नमस्कार करता हूँ। मुक्त मुक्त स्वरूप, मुक्त पुरुषों के बंधो, आप विश्व के समस्त प्राणियों के समस्त स्वरूप प्रण जनों के संपूर्ण योग क्षेम का निर्वाह करने वाले और परामर्श स्वरूप हैं। आप अपनी इस अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली बात विस्तृत करते हैं, अतः आपसे मेरा अभिवादन है। सनत कुमार कहते हैं, मुनिवर भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्तिष्ठक स्त्रोत द्वारा शिव जी का स्मरण करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। अब हमें तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की। तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन ध्वजवर्ष को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर तथा एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, वे कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो, ता तुम्हारे इस उग्र तप से उत्तम आचरण से
लिंग स्थापन जन्म पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार दान करने से, पवित्र अटल भाव से, अभिमुक्त महा क्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। तुम अपने इस शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करेंगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रियों से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महासुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तप बल से निर्माण किया, उस महामंत्र विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो। अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्य क्षमता है, योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिस जिस के उद्देश्य से विद्वेषण की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तान तारा रूप से स्थित हो जाओगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज से भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम सूर्य में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सन्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पढ़ने से ही नष्ट हो जाएगा। सुब्रत, तुम्हारे उदय होने से पर जगत में मनुष्यों के विवाह समस्त धर्मार्थ सफल हो गए। तभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएगी और तुम्हारे भक्त वीर संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे साथ द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मन इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं उत्पन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर की अधिकता होगी, उनका वीर कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुष तत्व के सौभाग्य से संपन्न हो गए, इनमें तनक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी हो गए। यो वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगनंदन शुक्र भी प्रसन्नता से अपने धाम को चले गए। व्यास जी यो शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृतांत मैंने तुम्हें वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी बोले, बाणासुर की तपस्या उसे शिव द्वारा वर प्राप्त, शिव का गढ़ों और पुत्रों सहित उनके नगर में निवास करना, बाण पुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण, वाण का अनिरुद्ध को नाग फांस बांधना, दुर्गा के समन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण को सोनेपुर चढ़ाई, सबके साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जुम्भाण शास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना सुनाएंगे गुरु कृपा से। व्यास जी बोले, सर्वत्र सनत्कारी जी अपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौलिक के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है, जिससे उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। शरद कुमार जी ने कहा, ब्यास जी परमात्मा शंभु के उस कथा को जिन्होंने जिसने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था, आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा, जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी 10 प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सबकी सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते थे। अन्य पत्नियों में भी देवता चराचर से समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। देशपति दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्षक शिपु के 4 पुत्र हुए। उन देव शिष्टों का क्रमशः राग, अनुराग, संग्रहाद और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रियों तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य सामर्थ्य न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने पर इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ, ये वह महादानी और शिवयुक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ,
वह उससे भक्त यानी उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुरा से पूर्व काल में त्रिलोकी को और त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उससे भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुता बस ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी शेष भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्तवत्सल शंकर सुस्त हो गए, पर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोगों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्त वांछा कल्पत्रु ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महासुर बाण बाण को भर देने की इच्छा प्रकट की। मुने बलि नंदन महादैत्य बाण से भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बाणासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार कहते, महर से वह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु से वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वही निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। तब बाणासुर को वह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ से प्रसन्न हो गए। तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। बाणासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं, आप ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम पद सुनिए। देव अपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान किए, ये तो सब मुझे महान भार स्वरूप लग रही है, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला है। इसलिए युद्ध के बिना इन पर्वत सरी की सहज भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं। मैं अपनी इन परपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूड़ करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को, योद्धा अग्नि को, महान कार्य करने वाला वरुण को, गौ को पालन करता करता गोपाल कुबेर को, गजाध्वज नृसती की सेरंदी और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करद बना लिया है। महेश्वर आप मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिससे मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे, शास्त्रों से जर्जर होकर गिर जाए, अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराए। यह मेरी अभिलाषा है, उसे पूर्ण करने की कृपा करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ उसकी बात सुनकर भक्त बाधा उद्धारी तथा महामनु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अग्रहास करके बोले। रुद्र ने कहा, रे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नहीं, तू सर्वथा धिक्कार है, धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा गर्भ चूर्ण होगा। तुम शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरी की भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेगी। दृष्टात्मन तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मरुध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्योधन, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पाद दिखाई देंगे। यो कहकर करबहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। सनत कुमार जी कहते, उन्हें यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तंदर किसी समय देव बस उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। वो यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए
उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा, जो नाना प्रकार के शास्त्रों से का पराक्रमी विद्वान होगा और मेरे सहस्त्र भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर लूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुजित हो रात के समय अपने गुप्त अंतरपुर में सो रही थी, और उसी समय उसे स्त्री भाव काम भाव प्राप्त हो गए, तथा देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यों कहने पर देव दैत्य कन्या उषा प्रेमानंद होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मनुष्य कुंभासंड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमानी थी। वह बाण कन्या उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही, वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, महेश से यों कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं दैत्यों दानवों गंधर्वों सिद्धों नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें वैष्णव वंशियों का भी प्रकरण आरंभ होने लगा। उसने सूर वसुदेव राम कृष्ण और नरसेत्र प्रद्युम्न का भी चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अत्यंत अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्र रूपी रत्न को चुरा लिया, वह चोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को तीसरे पैर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाए हुए। दिव्य योगिनी थी उषा अपने प्रीतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर के द्वारका की रक्षा करने वाले वेदधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात का लक्ष्य किया लक्ष्य लक्ष्य कर लिया कि उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी दर्शनीय साहसी तथा समर्प्रिय नव युवक को कन्या के साथ दुश्शीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र वाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो भेष बदल कर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाभाऊ दानवराज, उसे वहां देखिए देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए, इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेय द्वारपालों का यह वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज वाण आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि से मार दो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात की बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल के ग्रास बनाने लगा। तदंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ले ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी के से रथ में बैठकर बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीर वर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वही अंतर ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने जो महान बल संपन्न था शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध में उपराम हो गया। तत्पश्चात बाणा कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला। नागासुर ने कहा, सूतपुत्र घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वदा मार डालना ही चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने उनकी ये बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में शेष धर्मबुद्धि निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा। कुंभांड बोला, देव थोड़ा विचार कीजिए, मेरी समझ में यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि इसके सारे मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में वह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है।
साहस में ये शशि मौलिक की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर ही ये पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। ये ऐसा बली है कि यद्यपि नाग से बलपूर्वक डस रहे, तथापि यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते, व्यास जी दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था, वह बाण से ऐसा कहकर फिर रुद्र से कहने लगा। कुंभांड ने कहा, नराधम, अब तू वीर वर देतराज की स्तुति कर और दीनवाणी से मैं हार गया जो बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तो मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। आ उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, मुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे सूरवीरों के लिए दीनता दिखाना और युद्ध में मुख मोड़कर भागना मरने से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीर मानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयकर है। भूमि पर पकड़कर हाथ जोड़ने हुए दिन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार जी कहते, मुनि, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आ गया। उसी समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर के आश्चर्यनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार करो। परम बुद्धिमान से भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साच्य पर्व से यह सारा चराचर जगत उसी के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, तत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप से लोकों की सृष्टि भरण पोषण का संहार करते हैं। वे सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्व से विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण बलि के श्रेष्ठ पुत्र, इनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यो विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्तवत्सल भगवान शंकर गर्भ को मिटा देने वाले, वह इस समय तुम्हारे गर्भ को चूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते, महामुनि, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विषैले नागों के पास से बंधे अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यह प्रदान करने वाली है। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश में बंधा हुआ और नागों को विश्व ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार कहते हैं, मनुष्य जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, जब ज्येष्ठ चतुर्दशी को महारात्रि में वहां प्रकट हुई, उन्होंने उन सर्वरूपी भयानक बाणों को भस्मास करके अपने बलिष्ठ मुखों के आघात से उस नाग का पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः दंतपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वही अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए, उनकी सारी व्यथा मिट गई और सुखी हो गए। तदंतर पद्मो नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया बाण तनया पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतम उस उषा के साथ सुखपूर्वक विचार करने लगे। इधर पुत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश में बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौणी सेना के साथ प्रद्युम्नाथ वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने सुमृतपुर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सर धज कर आ रहे। फिर तो श्री कृष्ण और शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तमन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों के निर्लिप्त है होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते गिरसाई भ्रमण आप प्रकाशमान है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गए, वे स्त्री पुत्र गृह आदि विषयों में आप्त होकर दुख सागर में डूबते हुए उतरते हैं। जो अति जितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह सोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्भहारी है, आपके ही तो इन गर्भों ले बाण को साफ दिया है, अतः आपके ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध में निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाणा की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान की, जिससे उसका शाप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा, था आपने ठीक ही कहा है कि मैंने ही इस देवराज को शाप दिया था और मेरी आज्ञा से आप बाणासुर की
भुजाएं काट लेके यहाँ पधारे, किंतु रमानाथ हरे क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के अधीन हूँ। ऐसी दशा में भी वीर तेरे देखते बाण भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं। इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले श्रीरणाव शास्त्र द्वारा मुझे विलंबित कर दीजिए, तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी हो जाइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर शंकर जी यो कह करने कर सांकर पाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर अगर परम आनंदित हुए। व्यास जी तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जुम्भाणा शास्त्र का संगान करके उसे पिनाक पाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जुम्भाण शास्त्र द्वारा जुम्बित हुए शंकर को मोह में डालकर खड़ग, गदा और दृष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना और सिर काटने के उद्यत हुए श्री कृष्ण का शिव जी को रोकना और उन्हें समझाना। श्री कृष्ण का परवार से द्वारका को लौट जाना, बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव जी द्वारा अन्यान वरदानों के साथ महाकालत्व की प्राप्ति। संत कुमार जी कहते हैं, महाप्राग व्यास जी लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण शंकर जी की इस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों और गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुम्भांड उसके अस्त्रों का बागडोर संभाले हुए थे। वह नाना प्रकार के शास्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम हुआ, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे। उधर बलवान बाणासुर उत्तम से भक्ता पुरुषर तदंतर वीरवान श्री कृष्ण, जिनके शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ युद्ध करके अतन को तोड़े। तब शत्रु का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं का डाला। अंत में उनकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा, देवकीनंदन आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करने भगवान, मैंने अपने भक्त आपको जिस काम के लिए आज्ञा थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का सिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से वह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मी, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा बिना भतीज वीरवर रावण और तारकच आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया। जनार्दन, आप तो योगीश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत कर रहने वाले हैं। आप स्वयं अपने मन में विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे, बहुत दिनों पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ ये मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने से साफ देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा। अब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण को देख कर कहा, मेरी ही आज्ञा तेरी भुजाओं को काटने वाले श्री हरि आए। फिर श्री कृष्ण, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यों कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उसकी आज्ञा से ले हुए पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि शंभु का वचन सुनकर अज्ञात अच्छत शरीर वाले श्री कृष्ण सुदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतपुर में पहुंचे। वहां उन्होंने उषा सहित अनुरुद्ध को आश्वासन दिया और बाणों द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार सहित अपनी पुरी को लौटाए। द्वारका में पहुंचकर उन्हें गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे।
उधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझा कर यह कहा, भक्त शार्दूल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले, अतः उन आदि पुरुष शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महान तपस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्त्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीढ़ और प्रत्यालीढ़ आदि प्रमुख स्था स्थानकों द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में बाहों को पटका करता था, सिर को बांधकर सहस्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्तवत्सल भगवान हर हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलि पुत्र, प्यारे प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया, अतः देतेंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसका अनुरूप वर मांग ले। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सम्मू की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाए, बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अच्छे गणनायक तत्व प्राप्त हो, शौणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दोहते का राज हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा भेदभाव मिट जाए, मुझसे रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, मुझमें सदा निर्विकार सम्मु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो सम्मु से वरदान मांगकर बलि पुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम पूर्वक आंसू छलक आए। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम प्रफुल्लित उठे, वह बलि नंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाणा की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर, मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यूं कहकर वही तुझको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यूं कहकर वही अंतर ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकालत्व को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों से नृत्य क्रीड़ा करने वाले समत गुरुजनों के भी सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र जो परमोत्तम है, कर्ण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की आरती गुरु के भाई जोड़ो। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः सतगुरु शिव जी की आरती गुरु के भाई की। जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन करुणासन व्रतवाहन साजे। जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज तेसो है, बोले दस भुज तेसो है, तीनों रूप रखता त्रिभुवन जन मोह। जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शुभ हरि। जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा, कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोल जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओमकारा,
त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा, हरि जय शिव ओमकारा। बोलो शंकर भगवान की जय। आज की आनंद की जय। पार्वती पर्वते हर 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 महादेव। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले। शंकर भगवान की